नारायण नारायण। कल के सत्संग का सार। हाँ प्रांजल बताओ। नारायण नारायण। नारायण। वासुदेव सर्वम यानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस तरह जिसे ज्ञान हो जाता है उसे भगवान ने अत्यंत दुर्लभ बताया है। सब कुछ हाँ। आप ही है ऐसा कहते ही हमारी जगह पर भी भगवान आ गए। और संसार में जो भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ है वो भी परमात्मा ही है। तो परमात्मा सृष्टि से पहले भी थे, बाद में भी है और बीच में भी है। ये मानने से हमारी अलग से सत्ता नहीं रहेगी, केवल परमात्मा की सत्ता रहेगी। ज्ञान की दृष्टि से जो बदलता है उसका नाश होता है, उसकी सत्ता नहीं है। संसार प्रति क्षण मरने वाला है। संसार असत है, इसका अभाव है। और परमात्मा सदा रहने वाले हैं, उनके दिखते या ना दिखते हुए भी उनकी सत्ता है। ये संतों की बातें हैं, भगवान की वाणी है, ये सत्य है। इस पर विश्वास करे। ये बात समझने की नहीं है, ये विश्वास मार्ग है। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, चिंतन में आ रहा हो, वो मैं ही हूँ। जैसे भूख लगे तो अन्न रूप में मैं ही आता हूँ। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। आज तक ये केवल जानते थे, सुनते ही थे कि परमात्मा सब जगह है, तो इसे केवल मान लो। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो नष्ट हो रहा है। सदा रहने वाले तो केवल एक परमात्मा है, जो है रूप से विराजमान है। पाप करोगे और कहोगे कि भगवान पाप रूप में आए हैं, तो नर्क रूपी भगवान के पास भी जाना पड़ेगा। सबको भगवान समझकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जिस रूप में भगवान आते हैं उनके उसी रूप में पूजा करो। आतंकवादी आए तो उनकी गोलियों से सेवा करो। माता पिता आए तो उनके चरणों में प्रणाम करो और उनकी सेवा करो। सब भगवान ही है, बस वो जिस रूप में आए उनके उसी रूप में सेवा करो। हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। जनसंख्या घट रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत भी जो सत्संग हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सावधान रहो और बच्चों को धर्म की शिक्षा दो। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो आज 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है शुद्ध पाठ के लिए। तो अपने जो 5 श्लोक पाठ करते हैं उसमें भी कई अशुद्धियां हैं, तो वो जो पाठ करते हैं वो लोग ठीक करें। एक तो कृष्ण वंदे जगत गुरु बोलते हैं, तो एक गुरुम है उसके ऊपर बिंदी है। वो एक मद भाव मांगता बोलते हैं, मांगता। मांगता नहीं है, मागता। माँ के ऊपर बिंदी नहीं है। और भी जो भूल होती है उसमें अव्यात्मा बोलते हैं, अव्यात्मा। अव्यात्मा नहीं है, अव्यय आत्मा, अव्ययात्मा, अव्ययात्मा, अव्ययात्मा। तो ये थोड़ी भूलें हैं, इनको सुधार करके बोला करें। अब 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। मैं 2 बार बोलता हूं, उसको ध्यान से सुने और फिर शुद्ध पाठ करें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखते हैं। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करेंगे। पिस्ता देवी बोलिए। नारायण नारायण जी।
नारायण नारायण। नारायण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। ठीक है। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्पाके च पंडितः समदर्शिनः। यहाँ सुनी बोलते हैं ना, ये सुनी नहीं है, तो ये शहद वाला शह है, शह। ये सुनिचे शह, ये सरसों वाला शह नहीं है, ये शहद वाला शह है। तो शुनी चाहिए हुआ बोलना चाहिए। सुनिचैव सुनी नहीं, सुनिचैव शुनी शुनी शुनी। सुनि सुनि शह, शह आधा और ये मिला दो तो शह बनता है ना, शह। तो ये वो है शुनी। सुनि सुनि हाँ हाँ, शुनी। सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ठीक। नारायण 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 नारायण। नारायण। सुनील दास। राम राम महाराज जी। राम राम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वो ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कमला देवी। चंदा जालान। राम राम। हाँ कमला देवी, पहले आप बोल दो। हाँ अब खुल गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव कृसर्पाके च पंडिता समदर्शिनः। ठीक है। चंदा। राम राम प्रणाम जी सर। राम राम। कई दिन बाद आई तुम, क्या बात है, कहाँ चली गई थी? इसका एग्जाम चल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो आओगी बराबर? हाँ हाँ जी सर। कि अभी भी एग्जाम चल रहे हैं? नहीं नहीं अब आऊंगी। ठीक है, बोलो। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। हाँ अच्छा है, बहुत शुद्ध है तुम्हारा पाठ तो। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सौपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये स्वपाके नहीं है, श आधा है, स्वपाके। सौपाके स्वपाके नहीं है, सब तो मुर्दे को कहते हैं। ये स्वपाके है, स्वपाके। श आधार वह पूरा स्वपाके। सौपाके स्वपाके नहीं होता, स्वपाके। स्व स्वपाके हाँ स्वपाके, अब ठीक। स्वपाके च। ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने स्युनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ, अच्छा। सुरेश कुमार जी। राम राम महाराज जी। राम राम।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ठीक है, शुद्ध है आपका पाठ। हरिओम जी। राम राम। हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। पाठ पूरा होने के बाद एक निवेदन आपसे करना था, उसके लिए हैंड रेज किए हैं। हाँ, पाठ ये पाठ पूरा हो पूरा जाए। पूरा हो गया, बोलिए। परसों आपको एक छोटी सी क्लिप भेजे थे। क्लिप मतलब चार 3 लाइन का एक वाक्य था साधक संजीवनी का, अच्छा जो हाँ उस दिन तीसरे अध्याय के 42वें 43वें श्लोक की व्याख्या भी हुई थी। तो अच्छा उसमें 3 लाइन था, उस पर आपके द्वारा अगर प्रकाश हो जाए तो हम लोगों का बहुत काम बन सकता है। अच्छा, ठीक है, वो मैंने पढ़ी नहीं होगी, अब मैं पढ़ लूंगा तब अच्छा। उस पे बात करते हैं। जी। अभी आ, मेरा चरित्र पढ़ते हैं, फिर थोड़ी हाँ देर बाकी रहेगी, तब उस विषय में बात करते हैं। मैं तब तक पढ़ लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है जी, नारायण। मैं थोड़ा सा ये पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में नंदिनी से बोलूंगा, वो करेंगे। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप परिणित होता है। सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, क्षेत्र में विकृति नहीं है। फिर तो क्षेत्र में विकृति का जाता है। जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता बनता चेतन ही है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। ठीक है, नंदिनी कहाँ से? राम जी राम राम जी। राम पृष्ठ जी राम। संख्या 344। 344। प्राण प्रियतम का संदेश। जी महाराज जी। तो इससे थोड़ा पहले की थोड़ी सी भूमिका बता दो। महाराज जी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अकबर और तानसेन मीराबाई के दर्शन करने के लिए आए थे, और मीराबाई ने अकबर को राजपालन के बारे में बताया था। हम्म, उनको पहचान लिया था तो। जी महाराज जी, पहचान लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ो। प्राण प्रियतम का संदेश। प्राण प्रियतम का संदेश। माधवी। मीरा चौंक कर पलट गई। सन्मुख चंपा खड़ी थी। वे चरण स्पर्श को झुकी तो एकदम चंपा ने उन्हें छाती से लगा लिया। गिरिराज की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड में स्नान करके मीरा सघन तमाल तरु के तले बैठी थी। केसर और ललिता, जिसे चमेली कहते हैं, नहा रही थी। किशन सूखते हुए कपड़ों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटे की सार संभाल में लगा था।
एक संदेश है तुम्हारे लिए। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गई तो चंपा ने कहा, श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारिका जा। मीरा की आंखें भर आई। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। मुख से वाणी नहीं निकल पाई। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने कहा, बहन, क्या कहूं? वे कृपा परावर है। आप किशोरी जो स्मरण करती है, यह तेरी इस देह का दोष है। यह चंपा हंस दी। हम सखियों में कौन बड़ा कौन छोटा है भला? अब अधिक समय नहीं रहना होगा यहाँ। मीरा उल्लसित हो उठी। सच, सदा के लिए श्री चरणों में, श्री किशोरी जी की सेवा में रह पाऊंगी मैं। चंपा ने तनिक गंभीर होकर चुप्पी साध ली। उसे चुप देखकर मीरा का मन किसी आशंका से दुखा, किंतु उसे परे ठेल कर हंसते हुए बोली, कहो बहन, प्रीतम का संदेश कहो। उनकी प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहे, जहां चाहे रखें। यह जहां भी जिस अवस्था में होगी उन्हीं की रहेगी। इसमें सोचना क्या है? द्वारिका भी मेरे ही प्राणपति का धाम है। तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्यमय स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 से वंशी संभाले हुए हैं, एक से गिरिराज उठाए हैं और एक अभय मुद्रा में उठा है। उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारिकाधीश की उपासना कामना की। द्वारिकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। क्या कोई भूल हुई? मैं अजान अबोध बालक थी, मीरा ने कंपित स्वर में कहा। नहीं रे, चंपा हंसी। केवल इतना ही कि वे भक्त वांछात कल्पतरु है। फिर पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखती हुई चुप बैठी रही। संकोच मत कर, जो कहना हो कह दे। मैं जाकर जो तू कहे कह दूंगी। वे तो निर्जन प्राण है। उनका तात्पर्य है कि यदि वह यह व्यवस्था तुझे न रुचे, अथवा तुम जो चाहो, अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो, तो वैसा कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन, नहीं। वे जो चाहें, जैसे चाहें, वे वही व्यवस्था करें। उनकी उदारता, करुणा सीमातीत है। बहन, अपने जनों का इतना मान, इतना मन कौन रखेगा? मुझे तो यह जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य ही अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है तो बहन, वह मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो। बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यदि यही तो चाहिए बहन, यह इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। और बात रहने दो चंपा, कुछ उनकी चर्चा करो बहन। श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जो कभी अपनी इस दासी का स्मरण करती हैं? तुम्हें देखकर प्रिय मिलन सा सुख हुआ। उनकी बात करो चंपा, उनकी बात करो। प्राण प्यासे हैं। अपने आंचल से चंपा ने मीरा के झरझर झरते नेत्र पहुंचे। धीरज धर बहन, अब अधिक विलंब नहीं है। उसे गोद में खींच लिया। अपनों को कोई कभी बुला पाता है पगली? नित्य सांझ को जब सब सखियां इकट्ठी होती है, जब महाराज की प्रस्तुति होती है, तब श्याम सुंदर और श्री किशोरी जू के मध्य तेरी चर्चा चलती है। बहुधा तेरे बारे में मुझसे पूछते हैं। कई बार तेरे वियोग में उनकी आंखें भर आती है। वे तेरे दुख से दुखी होकर कहते हैं, मीरा की सेवा प्रशंसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है, और उसका विरोध करने वाला मेरा भी वैरी है। मीरा, मीरा ने चौंक कर सिर उठाया। हाँ, कभी कभी वे तेरा नाम यह भी लेते हैं। एक बार श्री किशोरी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे उसका यही नाम अधिक प्रिय है। माधवी बनकर उसने क्या पाया? मीरा होकर तो उसने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। तुमने कहा कि मेरा विरोध करने वालों पर वे नाराज हैं। उनसे कहना बहन, वे बेचारे अनजान अबोध, उनकी दया के पात्र हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन पर कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर चंपा के पांव पकड़ लिए। चंपा हंस दी। यह तो उनका स्वभाव है बहन। भक्त के सामने अपनी समदर्शिता भूल जाते हैं वे कुछ नहीं भूलते चंपा। जीव ही अपना अभाग्य न्योत लाता है। किंतु मेरी प्रार्थना भूल मत जाना। विरोध करने वाले कोई भी हो,
उन्होंने मेरा हित ही किया है बहन। विरोध से ही दृढ़ता आती है। यदि दुख देने वाला न हो तो जीवन के पाप कर्म कैसे कटे? नहीं नहीं चंपा, उनसा हित करने वाला कोई नहीं है। भला कहो तो सही, सर्वेश की नाराजगी लेकर भी किसी के पाप काट देना क्या सहज है? नहीं। चंपा ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, सहज नहीं है, परंतु अपने स्वभाव का कोई क्या करे। अपने प्राण सखा भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाते। जानती है चित्तौड़ के राणा का क्या हाल हुए? नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। केवल इतनी ही प्रार्थना है कि उन सबका भला हो। बाईसा हुक्म। ठाकुर जी को भोग लग गया। प्रसाद अरोगे। चमेली, जो ललिता कहलाने लगी थी, उसने आकर कहा। इसके साथ ही उसकी दृष्टि चंपा पर पड़ी। अवश्य ही उसका अलौकिक स्वरूप और वस्त्राभूषण देखकर वह एक बार हिचकिचाई। फिर उसने अपनी स्वामिनी और उसके बैठने का ढंग देखा। वे दोनों जैसे बराबर की सखियां हों ऐसे बैठी थी। उसे कुछ बुरा लगा। कहाँ चली गई थी चंपा? ढूंढ ढूंढ कर उनके पांव थक गए। किसी बड़े राजा के यहाँ चाकरी करने लगी है क्या? बाईसा हुक्म जैसी स्वामिनी तो 7 जन्म में भी नहीं पा सकेगी, समझी? समझी। चंपा हंस दी। आज तेरे हाथ का बना प्रसाद पाने की मन में आई, इसलिए आ गई। कहते हुए उठकर उसने चमेली को हृदय से लगा लिया। स्पर्श होते ही उसे चंपा के अलौकिक स्वरूप का ज्ञान हुआ। वह हक्की बक्की सी उसकी ओर देखती रह गई। फिर एकाएक उसके चरणों में गिरकर आंसू बहाने लगी। यही अवस्था केसर की हुई। अरे उठ, मुझे भूख लगी है। चंपा ने हंसकर उठाया उन्हें। उनकी देखा देखी किशन और शंकर ने भी चरणों में मस्तक रखा। उठो भाई। उसने हाथ से उसका मस्तक स्पर्श किया। इतने समय तक साथ रहकर भी न पहचान पाने और कभी खरी खोटी कह पड़ने के लिए क्षमा प्रार्थना की और जीवन सफल होने का आश्वासन पाया। सदा तुमने मेरी सेवा की है, आज मैं तुम्हें परोसकर खिलाऊं, यह एक सेवा मुझे करने दो। मीरा ने कहा। नहीं, हम दोनों साथ ही प्रसाद पाए। चंपा ने कहा, आ मेरी थाली में तू भी पा ले। भोजन के बीच केसर ने देखा कि सबकी नजर बचाकर उसकी स्वामिनी ने चंपा के हाथ से झूठा ग्रास छीनकर अपने मुख में रख लिया। अब जाऊं मैं? चंपा चलने को प्रस्तुत हुई। सेवक सेविकाओं ने पुनः प्रणाम किया। मीरा कुछ दूर तक पहुंचाने चली। जब तक सब कुछ भावमय था तब इतना कुछ नहीं होता था। अब तो लगता है जैसे कोई प्राणों को खींचकर बाहर निकाल रहा हो। पहले लगता था वे सदा साथ हैं, कहीं एकांत नहीं मिलता था। अब उनका गला भर आया। तो क्यों व्याकुल होती है पगली? तू जब चाहे तब श्याम सुंदर नेत्रों के सन्मुख उपस्थित हो जाएंगे। अब वह और अब वह और तू दो रहे हैं क्या? नहीं बहन, मीरा तो कब की उनमें लय हो गई। यह देह भी, इसके भी रोम रोम में वही वही है। फिर भी प्रत्यक्ष बिछुड़ना प्राण घाती लगता है। तू यहीं ठहर, कहकर चंपा आगे बढ़ी और वृक्षों के झुरमुट में लोप हो गई। नारायण नारायण। तो अब ये भाव जगत की बातें आ गई है। अब मीराबाई को भगवान कह रहे हैं कि अब तू द्वारिका चली जा, और ये संदेश देने के लिए भगवान ने चंपा को भेजा है। अब जो यहाँ पर जो दासियां हैं ये भी पहले की गोपियां ही है, इसलिए अब उन लोगों को ये समझ में आ गया कि चंपा है वो भगवान की सखियों में से कोई एक है, इसलिए वो भी सब उसको चंपा को आदर दे रहे हैं। और भगवान अब ये कह रहे हैं मीरा से कि अब तुम द्वारिका आ जाओ और यहाँ पर इस धराधाम पर थोड़े दिन रहना है। वो फिर भी ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए और कोई व्यवस्था है, यदि करनी हो तो बता दो। तो मीरा भाई कहती है कि मुझसे कुछ पूछते हैं तो ये मेरे में ही कमी है। अगर वो मुझे जैसा और जहां रखना चाहें उसी में मेरी प्रसन्नता है। इस बात को वो यदि अभी भी
मेरी व्यवस्था पूछ रहे, इसका अर्थ है कि ये मेरे में कुछ कमी है, ये बात आई है। अब हरिओम जी से ये कहना है कि एक बार उसको एक बार दोबारा पढ़ दें, उस वाक्य को जहां आप बात करना चाहते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए हरिओम जी। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी भाई बहनों को प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक वाक्य ये कहना है कि ये इसका जो निष्कर्ष है वो जो मैं समझ पाया कि जी दुख और सुख ये तो प्रकृति में है, समष्टि में है, जड़ में हाँ है। हाँ और चे- चेतन जो है सुखी दुखी हो जाता है। हाँ ये दो तो घटना है। अब वाक्य जी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जड़ जी प्रकृति का ही अंश, जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख के रूप में परिणत होता है। हाँ अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, हाँ चेतन में विकृति नहीं है। हाँ प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, हाँ परंतु जड़ के साथ तादात्म्य होने से हाँ सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है। हाँ अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है, हाँ केवल जी, जड़ में सुखी दुखी होना बनता ही नहीं है। अब ठीक बात। इसमें आपसे एक निवेदन है जी कि सुख दुख तो मन बुद्धि में आता है और ये जड़ है, और जी चेतन तादात्म्य कर लेता है। तो हाँ सुख दुख जो प्रकृति में था हाँ उसके अनुसार ये सुखी दुखी होता है। हाँ तो जी स्वामी जी कहते हैं कि सुखी दुखी होना मूर्खता है। तो ये हाँ बात तो समझ में आती है, पहले से भी आ रही है। हाँ लेकिन जड़ता में जो सुख दुख है वो हाँ कैसे है कि जड़ का मतलब है, आप बताते भी हैं कि जो खुद को न जाने दूसरे को भी न जाने। तो ये हाँ दुख सुख जानने वाला भी कौन है? सुखी दुखी होता है तो बात समझ में आती है। ये सुख दुख को जानता कौन है? क्योंकि प्रकृति तो जानती नहीं कि सुख दुख क्या होता है। जी। वहां पर सुख दुख जो है ना, वो मन बुद्धि तक आता है। और वास्तव में परिस्थिति है, वो है सुख दुख का जो वास्तविक जो संसार में जो दिखता है। सुख दुख किसको कहते हैं? परिस्थिति को कहते हैं। तो परिस्थिति तो जड़ ही है। और वो परिस्थिति को चेतन जब इस जड़ता से संबंध मान लेता है, अर्थात वो जड़ता के साथ में तादात्म्य कर लेता है, मन बुद्धि इत्यादि के साथ में, तो वो मानता है कि मन के विरुद्ध परिस्थिति आ गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मन के अनुकूल आ गई तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जो परिस्थिति का नाम ही वहां सुख दुख है। जड़ता में जो जड़ता परिस्थिति के रूप में, जड़ता में वो स्थिति आती है। तो परिस्थिति भी तो जड़ ही है। आपका समाधान नहीं हुआ तो फिर पूछिए। नहीं, समाधान कैसे हो जा रहा है वो बात समझ में आ रही है जी कि मैं इतना वाणी सुना इसके संबंध में। एक विलक्षण साधन करके वाणी थी स्वामी जी की। जी इसके बाद ये भी कई बार पढ़ा, लेकिन अभी आप जो दृष्टि कराए तो अब बात पकड़ में आई कि जी परिस्थिति का आना, समष्टि की क्रिया हो जाना और हाँ सुख दुख का प्रकट होना, ये हाँ उसी प्रकार है जैसे पीड़ा होना और दुख होना। तो दुख होना। पीड़ा तो स्थान विशेष शरीर के अंग में होती है और मन बुद्धि को पता चलता है, हाँ लेकिन दुख जो होता है वो हृदय में होता है, चेतन को होता है। तो अब हाँ बात पकड़ में आ गई कि पीड़ा होना तो स्वतः स्वाभाविक समष्टि की क्रिया है, हाँ और सुखी दुखी होना ये तादात्म्य के कारण मूर्खता है। ये बात हुई। मूर्ख है, बिल्कुल यही बात है।
जय हो क्योंकि जय जड़ हो। जड़ तो सुखी दुखी हो नहीं सकता। अब मन हाँ बुद्धि है, ये तो जड़ है, पत्थर है जैसे है ये तो पत्थर हाँ में तो सुख दुख होता नहीं। पर मान लीजिए हाँ वो पत्थर गर्म हो गया, पत्थर ठंडा हो गया, उसको मैं अपना मानता हूँ, तो हाँ। मैं ये कहूंगा कि अरे ये गर्म हो गया, अरे ये ठंडा हो गया, ये मेरा पत्थर है, ये कैसे गर्म हो गया। ये ये अच्छा, जो मतलब चीज। कि पीड़ा तो महापुरुष को भी ज्ञान होता हाँ है, लेकिन हाँ, दुख सुख नहीं होता है जी। दुख सुख नहीं होता क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है, मन बुद्धि को हाँ अपना मानता ही नहीं। तो हाँ, उसको गुणातीत हो गए ज्ञान हैं। होता है, ज्ञान हो गया कि ये गर्म है, ये ठंडा है, अर्थ अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। लेकिन वो दुखी सुखी होने वाला वहां कोई नहीं है, क्योंकि वह तादाद में नहीं है और अपने तक पहुंचता नहीं सुख दुख। तो परिस्थिति के रूप में वो सुख दुख जो कहा है ना कि जड़ में सुख दुख हो विकृति होती है, वो परिस्थिति के रूप में वहां आती है। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हो गया कि जो भी जी। परिस्थितियां आ रही हैं प्रकृति के द्वारा, विधान के द्वारा, संस्कार के द्वारा, कारण शरीर हाँ के द्वारा, हाँ उसको हम प्रकृति का विधान मान के उससे तटस्थ हों, उपेक्षा हाँ करें, अपने में ना माने, मिटाए नहीं। हाँ, तो जी हम सुखी ठीक है। दुखी नहीं होंगे। नहीं होंगे हाँ, तो बिल्कुल। गर्मी सर्दी तो आएगी, अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो प्रकृति की वस्तु है। अनुकूलता प्रतिकूलता कह दो, गर्मी सर्दी कह दो। बहुत सही, बहुत मतलब आगमा पाइनो अनित्या करके इसको मान हाँ लें। हाँ और हाँ, वो शरीर पे जो हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, मन बुद्धि में असर हो रहा है, हमको उससे हाँ, चपकना नहीं है जी। चिपक कर लेंगे, यही बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मैं परसों से परेशान था, आपको हम परसों ही भेज दिए थे, है। लेकिन आज इसकी नहीं, तिथि तय थी इसलिए आज हुआ। जी तय प्रणाम। नहीं